रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे। हम सब का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पर फरमाए। जो गिरों में फूकती है उनके शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है, जन्नत में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना। जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1740 सफ़ा नंबर 257 बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें छुपा कर रखी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना न किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल गुजरा है। यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं, ऐसी चीज़ें छुपा कर रखी हैं जो उनके दिल को ठंडा कर देंगी, सुकून देगी। उन्हें न किसी इंसान ने देखा है, न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न उनका जिक्र किसी इंसान के दिल में गुजरा। ऐसी चीज़ें कि दिल में भी उनका जिक्र नहीं गुजरा। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि चाहो तो पढ़ कर देख लो। फरमाया तर्जमा कंज़ुल ईमान, इनकी आँखों की ठंडी इनकी आँखों को ठंडी करने वाली जो चीज़ें हमने छुपा कर रखी है इन्हें कोई नहीं जानता। रब ये कुरान पाक में आयत का तर्जमा था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये पढ़ के तर्जमा सुना रहे हैं कि पढ़ के देख लो कि रब फरमा रहा है, मैंने जन्नत में वो चीज़ें छुपा कर रखी हैं जो इंसान के दिल को ठंडी करेंगी, इंसान के दिल को सुकून होगा। इंसान उन चीज़ों का कि न किसी ने देखा है, न सुना है, न किसी के इंसान के दिल में उनका जिक्र गुजरा है। अभी वो क्या चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला ने एक छुपा कर रखी हुई हैं जो इंसान को सुकून देगी, अल्लाह के नेक बंदों को सुकून देगी। अब दुनिया में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, दुनिया में थोड़ी सी मशक्क़त झेल लो, अपनी आखिरत की तैयारी में भी रहो और दुनिया की तैयारी में भी रहो, क्योंकि आगे जाके असल ज़िंदगी तब शुरू होनी है जब जन्नत में आप पहुंच जाएंगे। उधर मौज ही मौज है, कमाना नहीं है, न मकान बनाने की चिन्नत है, न कमाने की चिन्नत है। बस बैठे रहेंगे आप बादशाह, आप मेहमान बनकर बैठे रहेंगे। बस आपके दिल में ख्याल आना, ये खाना है, ये खाना है, हर चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगी। मौजें ही मौजें। सिर्फ इतना ख्याल करो कि दुनिया में आपने शरीयत के मुताबिक चलना है, जहाँ तक आपकी इस्तात हो सके। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर आप जन्नत की तैयारी भी करें, दुनिया की तैयारी भी करें। लिहाजा शैतान से बच कर रहे, शैतान जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। जो हमारा ये नमाज रोज़ा हज ज़कात जो हम करते हैं, ये हमें जानना अल्लाह की रहमत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से जन्नत में। लेकिन हमें ये चीज़ें नमाज रोज़ा उस वक़्त मर्तबे में काम देंगी, हमारे मर्तबे बुलंद हो जाएंगे। वो कहते हैं जन्नत के दर्जे हैं, उन दर्जों पे पहुंचने के लिए ये चीज़ें आपके काम आएंगी। और जन्नत में सिर्फ अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की शफ़ाअत से जानना है। अल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से जन्नत का मुंह देखना है। कोई कहे ना कि मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, ये है, मैं बड़ा नमाजी हूँ, ना, ये दर्जों में काम आएगी।
ये दुनिया में आपकी दिल की परहेजगारी के लिए है, मुत्तकी के लिए है, आपको मुत्तकी बनने और बुराई से बचने के लिए ये चीज़ें काम आएंगी, लेकिन जन्नत में दर्जों में लाएगी, आपके दर्जे बुलंद होते जाएंगे जन्नत के। अगर एक भी सारी रिवायतों से एक रिवायत लें तो कम से कम 70 दर्जे हैं जन्नत के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।